और महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 23/12/1994। मुरली के सार में है, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहे। पहला, संगम युगी ब्राह्मण। संगम युगी ब्राह्मण। दूसरा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण सो फरिश्ता। और तीसरा, फरिश्ता सो देवता। फरिश्ता सो देवता। बाबा ने कहा कि अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रखना है। कौन कौन सा स्वरूप स्मृति में रखना है? संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप स्मृति में रखेंगे। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, ये 3 स्वरूप हमेशा स्मृति में रखना है। और 2 स्वरूप कौन से छूट गए जो बाबा ने बाद में ऐड किया? अनादि स्वरूप और पूज्य या मध्य स्वरूप, ये 2 स्वरूप मिला करके 5 स्वरूप हो गए। तो तीनों स्वरूपों को हमेशा स्मृति पटल पर रखें। विस्तार से सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता बाबा ने कहे कि ब्राह्मणों को क्या मिला है? बाबा से सर्व शक्तियां मिली हुई हैं, तो सभी शक्तियां हर पल धारण किए रहते हैं। ये अपनी चेकिंग करनी है कि विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियां धारण हुई हैं। सर्व शक्तियां हैं, वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। चेकिंग करनी है कि क्या हर समय हमारे पास सभी शक्तियां समय प्रमाण, परिस्थितियों प्रमाण, जो भी शक्ति की आवश्यकता है वो उस समय हम यूज कर पाते हैं। ये चेकिंग करनी है। नहीं यूज कर सके तो क्या होगा? कभी कभी तो यूज कर लेते हैं सभी शक्तियां और कभी कभी हार खाते हैं, मतलब माया पर जीत नहीं पहन पाते हैं, या बहुत युद्ध करने के बाद जीतते हैं। तो युद्ध करने के बाद यदि शक्तियां काम में आई तो उसको क्या कहेंगे? क्षत्रिय कहेंगे ना। तो सर्व शक्तियां हैं, वह कोई कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं।
क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सता और सहज माया जीत बनना। क्षत्रिय यदि बनते हैं तो अपना कर्तव्य पालन करते हैं, बार बार युद्ध करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों का कर्तव्य बाबा ने क्या कहा? सदा माया जीत बनना और साथ साथ सहज माया जीत बनना भी। सदा माया जीत बनेंगे और सहज माया पर विजय प्राप्त करने वाले। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न है और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी। पहला ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता बाबा ने क्या बताई? सभी शक्तियों से संपन्न, हमेशा शक्तियों को यूज करने वाले, है ना? तो सहज माया जीत बन जाएंगे शक्तियों को यूज करके। दूसरी विशेषता बाबा ने क्या बताई कि ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी। कौन सा ताज लेंगे? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी। तिलक कौन सा होना चाहिए? कौन सी तिलक लगाएंगे? आत्मिक स्मृति का तिलक लगाएंगे। और कौन कौन सा तिलक लगाएंगे? विजयी, हाँ, विजय का तिलक लगाएंगे ना। हमेशा जो है समझेंगे मैं विजयी आत्मा हूँ, है ना? तो ये सारे तिलक धारण करने हैं। सदा पाप के दिल तख्त नशीन। ब्राह्मण हमेशा बाप दादा के दिल तख्त नशीन होते हैं। तो ये तीन चीजें जो है विशेषताएं बाबा ने ब्राह्मणों की बताई कि विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा पाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अटोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी पाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। आज बाबा जो है ब्राह्मणों की तुलना, संपूर्ण ब्राह्मण माना हर विशेषताओं से संपन्न, और यदि कभी कभी जो है ब्राह्मण और कभी कभी जो है लड़ाई करने वाले, युद्ध करने वाले बन जाते हैं तो उनको क्षत्रिय कहेंगे। तो ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या जो है कब हमारी ब्राह्मण वाली अवस्था होती है और कब हम क्षत्रिय बन जाते हैं, युद्ध करने वाले बन जाते हैं, कब सदा विजयी बनते हैं, कब कभी कभी हार खाने वाले बनते हैं, ये सभी डिफरेंस जो है बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जब क्षत्रिय बनेंगे तो एक रस अचल अटोल न होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी पाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात तीसरी विशेषता ब्राह्मणों की बाबा ने बताई, सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, जिनके पास सर्व शक्तियां है, बाबा के दिल तख्त नशीन है, ताजधारी है, तिलकधारी है, उनका जीवन कैसा होगा? सदा मौज में रहने वाले होंगे, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे, कभी कैसे,
तो अपने से पूछो, मैं कौन? कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न हूँ। अपने आप से पूछो कि कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय बनता हूँ या सदा ब्राह्मण जीवन की जो विशेषताएं हैं उनसे संपन्न हूँ। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है ना। लक्ष्य और लक्षण समान है व अंतर है। बोल और कर्म समान है व अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो? संगम पर हम सब अपने आप को बीके लिखते हैं ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं ना। कोई क्षत्रिय तो अपने आप को नहीं लिखते ना, कि अभी पुरुषार्थी है, अभी तो लड़ाई चलेगी ही, तो इस तरह से क्षत्रिय तो नहीं लिखते हो ना। चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है? कोई चंद्रवंशी हमें कह दे, क्षत्रिय कह दे तो पसंद नहीं आता है, लेकिन कर्म कैसे हैं? कर्म कैसे हैं? बाबा चेकिंग के लिए पॉइंट दे रहे हैं। जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फोटो अपना निकालो। कैसे जो है चेकिंग करेंगे? बाबा कहते जब जब मन में युद्ध चलती हो तो उस समय का अपना तस्वीर निकालो, फोटो निकालो। फोटो निकालने का शौक बहुत होता है ना, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है? तो अपना फोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना। तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है। कैसे चेक करके चेंज करेंगे? जब हमारे पास परिवर्तन करने की शक्ति होगी, कि कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। सभी ने जो है वो अपने परिवर्तन शक्ति के बारे में बाबा को हाँ बताया। हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम में आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में नहीं आवे, तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ कहे, और जब परिस्थिति आए उस समय शक्तियाँ साथ न दे, उस समय शक्तियाँ आह्वान पर आए नहीं, तो उनको क्या कहेंगे? कमजोर कहेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि उस समय क्या शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो की शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। संपूर्ण ब्राह्मण बन करके ही फरिश्ता बन सकते हैं। यदि पूरा जीवन युद्ध में बीत गया तो क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं बनेंगे।
हाँ, और यदि फरिश्ता नहीं बने तो फरिश्ता सो देवता अर्थात सूर्यवंशी भी नहीं बनेंगे, है ना? तो बाबा ने कहा क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल है? सहज है या मुश्किल है? फरिश्ता बनना सहज है या मुश्किल है? मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है कहते भी नहीं बनता ना, मुश्किल है कहते नहीं बनता है। हाँ, क्योंकि हम अपने आप को बीके कहलाते हैं ना, तो हम समझते हैं कि हम हमेशा विजयी हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये समझना कि हम सदा विजयी हैं, ये समझते-समझते चेक करते चेंज हो जाएंगे ना, तो अपना स्वमान ऊंचा करके रखना है। तो दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना, कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो, कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता की विशेषता क्या बाबा ने बताई? डबल लाइट। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, व उठाने नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। हाँ, कितने तरीके से बाबा आज फरिश्ते स्वरूप की विशेषता, जैसे ब्राह्मणों की विशेषताएं बताई बाबा ने, तो फरिश्ते स्वरूप की विशेषता बता रहे हैं बाबा कि डबल लाइट। डबल लाइट का अर्थ जैसे हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से डबल लाइट कहेंगे? एक हल्कापन, कोई बोझ नहीं, और दूसरा लाइट का स्वरूप समझते। लेकिन आज पापा जो है डिटेल में डबल लाइट का अर्थ समझा रहे हैं कि डबल लाइट किसको कहेंगे। तो डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो। हाँ, लाइट होना, बिना बोझ के होना, इसमें बाबा ने कहा कि दो बातें आती है। कभी कभी तो संस्कारों अनुसार क्या होता है, बोझ उठा लेते हैं, संस्कार है बोझ उठाने का, हर बात को जो है अपने ऊपर लेने का, तो बोझ उठा लेते हैं। तो कभी बोझ उठाने को दिल करती और उठा लेते हो, व उठाने नहीं चाहते हो। मेजॉरिटी तो यही होता ना, कि उठाना नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्पररी शक्ति ऐसी दिखाती है, जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है। माया के अधीन होंगे, कमजोर होंगे, तो माया क्या करेगी? नहीं भी चाहेंगे तो भी ब्राह्मणों के सिर पर बोझ, टोकरे रख देंगे, तो फिर उनको ब्राह्मण कहेंगे? नहीं कहेंगे, फिर क्षत्रिय हो गए ना। हाँ, यदि बोझ नहीं उठाते अपने विल से या अपने पुरुषार्थ से, बोझ जो है दूर फेंक दिया, तो उनको कहेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण, और यदि नहीं फेंक सके, जबरदस्ती माया सिर पर बार बार डाल देती, तो उनको क्या कहेंगे? क्षत्रिय कहेंगे ना। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की संगम युग पे समझो कि जैसे बार बार लड़ाई ही चलती रहती हो। कभी ये कभी ये, कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसा चलता रहता। ये पुरुषार्थ बाबा कहते अंत तक चलेगा, लेकिन धीरे 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 क्षत्रिय जो है वो हमारी स्थिति कम होती जाए, और ब्राह्मण की विशेषताओं संपन्न स्थिति जो है बनती जाए, बढ़ती जाए, ये करना है। तो जैसे कर्तव्य का ये होता है ना, जैसे ट्रस्टी मान के जीएसटी चले गए, लेकिन उसमें कर्तव्य का बोझ जो संस्कार है वो
कर ही है, हमारे संस्कार को हाँ, तो आत्मिक स्वरूप में करेंगे तो वो बोझ फील नहीं होगा ना। ट्रस्टी का यही मतलब है ना कि ट्रस्टी बन करके हल्के, मतलब करन करावन हार बाबा। बाबा करा रहा है, यदि हमेशा ये स्मृति में रहे तो हल्के रहेंगे, और देह भान में आकर के कर्म करते तो भारी हो जाते हैं। फिर माया जो है टुकड़ी रख देती है। तो बाबा ने कहा माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते। उस समय भाषा क्या होती है, चाहते तो नहीं है लेकिन पता नहीं, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र। अधिकारी किनको कहेंगे? सदा स्वतंत्र, या दूसरी भाषा में कहेंगे अधिकारी माना मास्टर, नॉलेजफुल। क्योंकि बाबा ने बताया था पिछली मुरलियों में, हाँ, कि पता नहीं आप नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ पता है। बताया था ना बाबा ने कि आपको सब कुछ पता है, आप मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, तो पता नहीं कह सकते हो। तो हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज के जीवन में नहीं रह सकते। तीसरी विशेषता जो ब्राह्मणों की बताई बाबा ने कि ब्राह्मण अर्थात सदा मौज में रहने वाले। तो सदा मौज में कौन रहेंगे? जो सदा स्वतंत्र होंगे। सदा स्वतंत्र कौन फील करेंगे? जिनका अधिकारीपन का नशा हमेशा रहेगा। हमेशा जो अधिकारी रहेंगे, हर बात के, हर शक्तियों के, हर गुणों के यदि अधिकारी फील करते हैं तो वो अपने आप को सदा स्वतंत्र महसूस करेंगे। स्वतंत्र अर्थात हल्के, लाइट, है ना। तो बाबा ने कहा कि पर बस कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं, ये मूंझने की जीवन है। क्या, क्यों, कैसे, यदि हर बात में करते रहे तो इसको बाबा ने कहा मौज की जीवन नहीं कहेंगे, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पहला पाठ पक्का याद करो कि मैं कौन हूँ। यदि कभी भी बोझ का अनुभव करते हो, मौज नहीं महसूस हो रही है, तो बाबा ने कहा पहला पाठ कच्चा है। पहला पाठ फिर से पक्का करो। क्या पक्का करो? पूछो अपने आप से, मैं कौन हूँ? सिर्फ आत्मा नहीं। जब भी पूछो कि मैं कौन हूँ तो सिर्फ ये नहीं सोचो कि मैं आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? अपने ढेर सारे स्वमान जो बाबा ने दिए हैं, उन स्वमानों को स्मृति में लाओ, तब तो जो है उमंग उल्लास आएगा ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हो, इसके कितने जवाब आएंगे। सिर्फ पूछेंगे मैं कौन हूं तो क्या जवाब आएगा? मैं आत्मा हूं। मैं कौन सी आत्मा हूं पूछेंगे तो क्या जवाब आएगा? लंबी लिस्ट बन जाएगी। बाबा ने कहा कि पूछो मैं कौन सी आत्मा हूं तो कितने जवाब आएंगे। लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात हल्कापन। एक हल्कापन लाइट बाबा ने बता दिया कि कोई बोझ न उठाने वाले, जो बोझ नहीं फील करते उनको लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन
दूसरा लाइट का डेफिनेशन बाबा बता रहे हैं कि लेकिन सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहे। सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहे वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हो। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो। अब ब्राह्मण बने हैं तो सबके 100% दिल पसंद तो नहीं हो सकते, लेकिन यदि स्वभाव संस्कार हमारे हल्के हैं, संबंध संपर्क में भी हम यदि लाइट रहते हैं, तो मेजॉरिटी लोग जो है वो उनसे संतुष्ट होंगे, खुश होंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। बाबा ने कहा इतनी रिजल्ट होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं। बाबा जो है 5% की मार्जिन दे रहे हैं कि यदि 5% लोग आपसे नाराज रहते हैं या ना संतुष्ट नहीं रहते हैं तो भी चलेगा, लेकिन बाबा ने आज शर्त यहाँ लगाई है कि ये 5% की मार्जिन अभी है, अंत में नहीं। अंत में ये मार्जिन नहीं है कि हम पूरा जो है पुरुषार्थ करते 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 अंत तक जो है वो 95% पा लेंगे तो बाबा 5% ग्रेस मार्क्स देंगे। नहीं, ये 5% ग्रेस मार्क्स अभी के लिए है, अंत के लिए नहीं। तो मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है, लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। कैसे हमारे हल्केपन की अनुभूति लोगों को होगी? हमारे बोल से, कर्म से और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अब ये 95% मार्क्स जो बाबा को देना है तो ये भी स्वयं के मुख से वर्णन करने से नहीं है। खुद से यदि कहे हम तो हल्के रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो बिल्कुल मस्त रहते हैं, और यदि वो हमारे बोल में, स्वभाव में, संस्कार में, वृत्ति में, कर्म में दिखे नहीं, सभी जो है कहे ये तो बड़ा ऐसे रहते हैं, तो कैसे जो है वो बाबा देगा मार्क्स? बाबा मार्क्स तो सभी पूरे परिवार, लौकिक अलौकिक हर लोगों की संतुष्टता पे देगा ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उन्हों को भी पहचान दो। यदि कोई नहीं पहचान रहा है तो हमारी विल पावर इतनी ताकतवर हो कि हमें वो पहचाने। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको परख नहीं हो, सभी परखते हैं। हम क्या कैसे बोलते हैं, कैसे जो है व्यवहार करते हैं, हमारे वाइब्रेशंस कैसे हैं, ये एक बच्चा भी परख लेता। तो इंसान क्यों नहीं परखेगा? सभी परखेंगे, है ना।
तो अपने विल पावर से, अपनी शक्ति से ये पहचान उनको दो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। बाबा ने नेक्स्ट जो विशेषता बताई कि फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं। एक डबल लाइट बाबा ने बता दिया, दूसरा पुरानी देह और दुनिया से बिना रिश्ता के। ये सभी को याद है ना, फरिश्ता का ये फरिश्ता की परिभाषा सभी को याद है ना, कि जिनका पुरानी दुनिया और पुराने देह से कोई रिश्ता नहीं, कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी है? न्यारे और प्यारे हैं? प्यारे हैं, लेकिन न्यारे हो करके प्यारे बनते हैं, या ये गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है, या तो प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में, संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता है। बाबा भी कैसे चेक करेंगे कि पुराने संबंध संपर्क से छूटे हुए हैं, मुक्त हुए हैं? तो कब चेकिंग होगी? जब परिस्थिति आएगी, बीमार पड़ेंगे या कुछ भी होगा। ब्राह्मण जीवन में जब परिस्थिति आई तो सबसे पहले कौन याद आता है? ब्राह्मण परिवार याद आता है, बाबा याद आता है, या लौकिक काका चाचा मामा या जो भी संबंधी पे डिपेंडेंट है वो याद आता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मरजीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद है क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया ना। मरजीवा जन्म हुआ तो पुराने संबंध बदल गए ना। पुराने संबंध कैसे बदल गए? क्या बदल गए? क्या बदला? पुराने संबंध कैसे बदले? लौकिक को भी अलौकिक में चेंज कर दिया। आत्मा है, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि हो गई। तो हमेशा ये चेक करो कि लौकिक रीति से कि ये हमारा माँ है, ये हमारी माँ है, ये भाई है, ये हमको मदद करने आया, ब्राह्मण परिवार पूछने नहीं आया। तो ये क्या कहेंगे? संबंध चेंज कहेंगे? फिर तो संबंध चेंज नहीं कहेंगे ना। तो इसको चेंज करना है। तो संबंध जन्म बदल गया ना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं। यही परिभाषा बोलते हो ना। फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं? फिर समय पर माँ बाप भाई बहन चाचा काका ये सब कहाँ से निकल आते हैं? वो तो संबंध जो है बदल गया था ना। तो टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है क्या? तोड़ चुके थे, मरजीवा बन चुके थे, फिर भी जुड़ गया क्या? मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना।
दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। ये दो बातें जो है वो फरिश्ता बनने में रुकावट डालती है कि देह भान में आ जाते हैं या देह अभिमान में आ जाते हैं, तो ये दोनों रुकावट हैं। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा बनते हैं, उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। हाँ, देह भान से फिर भी थोड़े थोड़े न्यारे होते जाते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता कि जैसे जैसे ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनते हैं, तो बीच बीच में देह अभिमान रुकावट डालता है। और देह अभिमान कैसे समझेंगे कि है या नहीं, उसको भी बाबा ने एक्सप्लेन किया कि उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है। अपने बुद्धि का अभिमान, अभिमान कौन कौन से आते हैं? ज्ञानी तो आत्मा बन गए, योगी तो आत्मा बन गए, तो अभिमान कैसे आता? जो बाबा ने कहा बड़ी सूक्ष्म है। हाँ, देह भान फिर भी जो है वो स्थूल में है, लेकिन देह अभिमान जो आता है, अभिमान बड़ा सूक्ष्म है। कैसे कैसे अभिमान आता? अपने बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सारे अभिमान है ना, जो धीरे धीरे जैसे जैसे ब्राह्मण जो है वो और अच्छे बनते जाते, सेवा में भी आगे जाते, योगी बनते जाते, तो कहीं कहीं ये सूक्ष्म अभिमान रह जाते हैं, है ना, या ऐड होते जाते हैं, रही नहीं जाते, ये और ऐड होते जाते, क्योंकि जितना ब्राह्मण बने उतनी तो अच्छी अच्छी जो है कलाएं सीखी, अच्छी अच्छी विशेषताएं आ गई, तो इन विशेषताओं का भी अभिमान ना आ जाए। बाबा इस पे भी ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान, ये सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। ये सूक्ष्म है, महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, अभिमान कैसे घुसता है? अभिमान जो है कैसे प्रवेश करता है, उसका दरवाजा क्या है? मैं और मेरापन, ये दो दरवाजे हैं। मैंपन, मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। फरिश्ता का मतलब, जैसे बाबा ने कहा कि पुराने संबंधों से जो है कोई रिश्ता नहीं, तो देह भान का भी जो है वो कोई भान न हो और सूक्ष्म अभिमान भी ना हो, है ना, अपनी कलाओं का, विशेषताओं का सूक्ष्म अभिमान भी ना हो, उन संबंधों से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी, अब कैसे पता चलेगा कि हमें जो है सूक्ष्म में अभिमान है या नहीं? कैसे पता पड़ेगा? कैसे पता पड़ेगा? अच्छा, कोई हमारी बात नहीं मानी तो अपमान फील होगा, और अच्छा, बाबा ने कहा कि अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं।
फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? यदि कोई गुण है, कोई विशेषता पाई है, तो वो देने वाला कौन? शिव बाबा ने दिया ना, तो दाता को क्यों भूल जाते हो? और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, मान लो भूल जाते हो, तो सहज तरीके से कैसे जो है इससे पार हो सकते या न्यारे हो सकते हो? कौन सा वो एक रास्ता है? माना देह अभिमान न आए, उसका रास्ता बाबा बता रहे हैं। कैसे वो जो है देह अभिमान नहीं आएगा? सब मेरा बाबा ही करवा रहे हैं। बाबा ही करवा रहे हैं, ऐसा फील करेंगे तो एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता। वो एक शब्द कौन सा है? करन करावनहार पाप करा रहा है। तो हम ये भूल जाते कि करन करावनहार बाबा है, विशेषताओं को देने वाला बाबा है, तो फिर जो है देह अभिमान आ जाता है। तो करन करावनहार पाप करा रहा है। करन करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों मिटा देता है। करन करावनहार यदि याद रहे तो देह भान में भी न आए और देह अभिमान में भी न आए। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि सारी पॉइंट्स भूल भी जाओ, तो एक करन करावनहार शब्द स्मृति में रखो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बाकी पॉइंट्स भूल जाओ। नहीं, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करन करावनहार बाबा है। क्या याद रखना है? करन करावनहार बाबा है। तो देखो, फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? ब्रह्मा बाबा फरिश्ता किस आधार से बने? सदा करन करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? हज बाबा ने फॉलो फादर के अगेंस्ट बताया कि फॉलो माया तो कहीं नहीं करते हो ना। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है। माया की गोद में पालना लेंगे तो बड़ी अच्छी जो है वो लौकिक वाली फीलिंग तो अच्छी अच्छी आएगी ना, लेकिन उसके बाद क्या करेगी? पटकेगी जरूर। बहुत जो है माया की पालना में प्राप्तियों की अनुभूति करते उड़ते जाएंगे, तो फिर जो है पटक देगी, है ना। तो कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। जो भी विनाशी प्राप्तियों से, माया की प्राप्तियों से खुशी हो रही है, तो बाबा ने कहा वो सब धोखे की प्राप्ति है। पहले प्राप्ति फिर धोखा। माया का जो भी वर्क करने का तरीका ये है कि पहले जो है विनाशी प्राप्तियां कराती है और उसके बाद धोखा देती है। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है। ये बहुत जरूरी है, ये परखना बहुत जरूरी है, गिरने से बचने के लिए, धोखा खाने से बचने के लिए, कि ये माया जो है, माया को हम फॉलो कर रहे हैं या फॉलो फादर कर रहे हैं, बाप को फॉलो कर रहे हैं, ये परखना जरूरी है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। परखे तो सही कि हम जो है गलत जा रहे थे, लेकिन धोखा खा करके, गिर करके यदि परखा, तो फिर से जो है बनाने में समय लगेगा, एनर्जी लगेगी, फिर स्थिति डाउन होगी।
तो धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, दुनिया वाले भी समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? किसको कहते हैं फरिश्ता, समझे? किसको कहे? पहला बाबा ने फरिश्ता की विशेषता बता दी, डबल लाइट। और डबल लाइट का अर्थ क्या बताया बाबा ने? शक्तियों से संपन्न। डबल लाइट माना बोझ न उठाने वाले। पहला जो है बाबा ने कहा कि बोझ न उठाने वाले। बोझ उठाना दो तरह से बाबा ने बताया कि किसी किसी की दिल होती है, भाई कहा भी नहीं जा रहा है, फिर भी हम दादी है ना, बोझा उठाए हुए हैं, है ना, कहा नहीं जा रहा है। और दूसरा दूसरा न चाहते हुए, हम नहीं चाह रहे हैं बोझ उठाना, फिर भी माया जबरदस्ती जो है वो टोकरी सिर पे रख दे रही है, तो ये हुआ बोझ। दूसरा जो है, अब इससे जो मुक्त रहेंगे वो लाइट कहे जाएंगे। दूसरा लाइट रहना बाबा ने कहा कि स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में हर समय सदा लाइट। तो ये डबल लाइट की परिभाषा बाबा ने बताई। दूसरा फरिश्ता की विशेषता क्या बताई बाबा ने? दूसरी विशेषता क्या बताई? पुरानी देह हमारी हाँ, पुरानी देह देह के संबंधों से, देहभान से न्यारा, ये फरिश्ता का डेफिनेशन बाबा ने बताया। और कैसे जो है न्यारा रहते हैं, कैसे पुराने संबंध जागृत हो जाते हैं, फिर से आ जाते हैं, कैसे देहभान जो है मिटाते मिटाते सूक्ष्म में देह अभिमान आ जाता है। और उस अभिमान को मिटाने का तरीका बाबा ने बताया। हमेशा ये याद रखो, कर्म करावनहार पाप है, ये याद रखेंगे तो जो है देह अभिमान से और देह भान से बचे रहेंगे। तो ये सारी चीजें समझ गए कि फरिश्ता किसको कहा जाता। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ब्राह्मणों के लिए। हाँ, ब्राह्मण क्या समझते? ब्राह्मण समझते हैं कि अभी तो हम ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थी हैं, भविष्य में देवता बनेंगे। ऐसा नहीं, जो भविष्य में बनना है वो यहाँ से बनकर जाना है, यहाँ से संस्कार लेकर के जाने हैं। तो बाबा ने कहा अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे। देवता अर्थात, देवता की विशेषता बाबा ने बताई, सर्व गुणों से सजे सजाए। देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। जो देवी देवताओं के श्रृंगार है ना, वो संगम के वास्तव में ब्राह्मणों के श्रृंगार हैं। सभी दिव्य गुण ब्राह्मणों के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। इस समय के जो दिव्य गुण हैं, दिव्य गुणों से सुसज्जित जितना जास्ती होते हैं, भविष्य में उतना स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। और दूसरा देवता अर्थात, पहला तो दिव्य गुणों से सजे सजाए, दूसरा देवता किसको कहते हैं? देने वाले को कहते हैं। देवता अर्थात देने वाला, लेवता नहीं लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो, मास्टर दाता हो तभी तो देवता कहेंगे ना। वाह, कभी लेवता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है, वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है? कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है क्या? संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। ये गुण ही गहने हैं, ये गुण ही गहने हैं।
माना ब्राह्मणों का गहना यदि देखो तो दिव्य गुण है, दिव्य गुण ब्राह्मणों का गहना है। भविष्य में यही क्या होगा, स्थूल गहने में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। ये तीनों चेक करो। क्या क्या चेक करेंगे, ब्राह्मण जीवन की सर्व शक्तियां, 3 विशेषताएं बाबा ने बताई, उसमें से चेकिंग के लिए बाबा ने कहा कि यदि सर्व शक्तियां हैं तो सदा विजयी रहेंगे, ये चेक करो कि ऐसा होता है। दूसरा, फरिश्ते के रूप में क्या चेक करेंगे, हल्कापन रहता है, डबल लाइट रहते हैं। तीसरा जो है, देवताओं के रूप में चेक करो कि दातापन की निशानी और दिव्य गुणों से संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो, जैसे बाप के 3 संबंध, बाप, शिक्षक, सदगुरु सदा याद रहते, ऐसे ये 3 स्वरूप सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है ना, या कोई और आने वाले हैं? बनना किसको है, हम ही को है ना, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्तों का कर्तव्य बाबा ने कहा, गुण बताया बाबा ने कि फरिश्ते हमेशा क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं और उड़ते उड़ते मैसेज देते रहते हैं, सभी को मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा, तो वो फरिश्ते कौन है, आप ही हो ना। फलक से कहो, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो व विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा ना, वो दूसरे बनेंगे। ऐसे नहीं सोचो कि क्षत्रिय कोई तो बनेगा ना, हम भी बन सकते हैं, नहीं, वो दूसरों के लिए छोड़ दो। आप हमेशा निश्चय बुद्धि विजयी, वो दूसरे बनेंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुंचेंगे, चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में। तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो, ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो व थोड़े थोड़े कच्चे, शक्तियां पक्की हैं। बाबा पक्का करा रहे हैं कि सदा के लिए पक्के ब्राह्मण हो या बीच में क्षत्रिय बन जाते हो, शक्तियां पक्की हैं। पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। बाबा को कैसे पता चलेगा कि पांडव पक्के हैं, शक्तियां पक्की हैं, कि हमेशा जो है, जो निश्चित बुद्धि, निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे, वो सदा जो है बाप दादा को पोता मेल कैसा देंगे, विजय का ही देंगे, विजय का ही देंगे। और यदि क्षत्रिय होंगे, हार खाते होंगे, तो क्या पत्र देंगे, बाबा ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ये विघ्न पड़ गया, तरह तरह के पत्र देंगे ना। तो बाबा ने कहा कि सदा खुशखबरी के पत्र आवे, माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियां महापक्की हो, कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के हैं। हाँ, पांडव यदि पक्के हैं तो शक्तियां क्या है, हाँ, महापक्के। क्योंकि
क्यों शक्तियों को महापक्का होना जरूरी है? बाबा ने कहा शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। हाँ, शक्तियां ही यदि डेविएट कर जाएंगे तो पांडव देख करके क्या होंगे? वो भी डेविएट हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए बाबा ने कहा कि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है, तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन है। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है, सेफ हो बहुत। बाबा बड़ी राज की बात बता रहे हैं कि बैकबोन बनना, बैकबोन बनना माना जैसे शक्तियां आगे आगे करती हैं, हाँ, और पीछे पीछे पांडव सारा जो है वो कार्यभार संभालते हुए बैकबोन बन करके खड़े रहते हैं। अच्छा, तो तूफान यदि सामने से आएगा तो पहले किसके पास आएगा? सामने वाले के पास ऑफ कोर्स आएगा, तो शक्तियों के पास आएगा ना। जो बैकबोन पांडव है वो तो बच जाएंगे ना। नहीं तो बाबा ने कहा कि सेफ हो बहुत, बैकबोन बनने से बहुत सेफ हो, नहीं तो मार खाते। क्योंकि पांडवों का संस्कार कहो जो भी कहो थोड़ा सा तो अलग है ही, है ना? माताओं की तुलना में, बहनों की तुलना में थोड़ा संस्कार जरूर डिफरेंट है, थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो यदि सेवा में चले और एग्रेसिव हो गए तो क्या होगा? जरूर मार खाएंगे। हाँ, तो बाबा ने बचाने का भी कितना तरीका सुंदर बताया। हम्म, बचाने का, पांडवों को बचने बचाने के लिए तरीका क्या बताया, बनाया कि शक्तियों को आगे कर दिया। शक्तियों से जल्दी कोई उलझता नहीं। शक्तियां खुद भी जो है काफी सहनशील होती, एग्रेसिव लास्ट में होती हैं। यदि होती भी हैं तो एग्रेसिव बाद में होती, काफी सहन करने के बाद होती है ना? उतने तक कोई जाता ही नहीं। तो इसलिए बाबा जो है शक्तियों को आगे करके यज्ञ की पूरी रक्षा भी करते करवाते हैं। क्योंकि करण करावन हार है ना, सभी से जो है वो सेवाएं भी ले लेते, सेवाएं भी करा लेते, और जो है सबको सेफ भी कर देते हैं। दोनों दोनों की जो है वो जरूरी है। बिना बैकबोन के कहा कोई शक्ति जो है वो सेवा कर पाएगी। बिना बैकबोन के यदि जो है पूरा ये तैयार करके, स्टेज तैयार करके न दे पांडव, पांडव ही आगे आते हैं ना, न दे तो कौन सी शक्ति क्या सुना लेगी? कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो दोनों का हाथ है, दोनों का हाथ है यज्ञ को आगे बढ़ाने में। तो सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे? बाबा जो है प्रैक्टिकल कैसे करना है, यहाँ तीनों स्वरूप की तीनों विशेषताएं कैसे धारण करनी है, तो बाबा पूछ रहे हैं कि सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे? यही 3 जगह जाते हैं ना। सभी कहाँ कहाँ जाते हैं? मधुबन में तो बिल्कुल जो है भरते रहते हैं, और उसके बाद वहां से निकले तो कहाँ जाएंगे? घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, या अपनी दुकान पर जाएंगे? कहाँ जाएंगे? समझो ही नहीं ऐसे कि हम घर में जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, अपने कार्यस्थल पे जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जा रहे हैं? सेवा स्थान पे जा रहे हैं, ऐसे समझो। घर भी सेवा स्थान तो दफ्तर भी सेवा स्थान, ऐसे समझ कर जाओ। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना, और फिर सेवा पर जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो? सेवा माना खुशी। यदि सेवा स्थान समझते हो कि सेवा पर जा रहे हैं तो खुशी होगी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं।
सेवा स्थान को हिसाब किताब नहीं समझना है या कर्ज चुका रहे हैं ऐसा नहीं समझना, फर्ज चुकाने जा रहे हैं, कर्ज चुकाने जा रहे हैं नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं। फर्ज अर्थात सेवा करने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत है, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको दोगे? घर में यदि बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुले को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? क्या याद रखना है आज? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना? पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा? तीन स्वरूप जो है वो ट्रेन में जाते जाते जो है वो रास्ते में तो नहीं छोड़ देंगे। हाँ, एक भूल जाएगा। अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दातापन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, जैसा समय, जैसा समय उस विधि से, उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो, उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है, तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे जैसे आजकल के जादूगर, आजकल के जादूगर क्या करते हैं? हाथ की सफाई दिखाते हैं। उनको हमेशा दिखाते ना कि वो हाथ की सफाई दिखाते। आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं। यह दिव्य बुद्धि की सफाई, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को, सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है, सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने, आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं। इसलिए इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा,
आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी जिनके पास सर्व शक्तियां होंगी, जिनके पास सर्व शक्तियां होंगी तो क्या होगा? कभी हार नहीं खाएंगे। अच्छा, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। मुरली के सार में था, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। संगम युगी ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। अच्छा, शांति।